हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू हेमलतास डेकोर आइडियाज़। आज मैं आपको जो मैंने 15 दिन में गार्डन का वर्क किया है वो दिखाऊंगी। फ्रेंड, हुआ क्या कि मेरे गेट के पास मेरा एरिका पाम का पौधा रखा हुआ था और मेरे हस्बैंड ने गेट खोला और मेरा वो गमला जो था टूट गया। अब तो ये मजबूरी वाली रिपोर्टिंग हो गई मेरी, क्योंकि गमला टूट चुका था पूरी तरह से। तो मैंने फिर इसको, फिलहाल कोई गमला भी नहीं था, तो मैंने इसको एक जो दही का डब्बा रखा था 5 लीटर का, उसमें होल करे हुए थे पहले से ही। मैंने फिर उसी में उसको रिपोर्ट करने का सोचा। सॉइल मिक्स में मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला ली फ्रेंड, और डब्बे में मैंने किचन वेस्ट भरा खूब सारा। इस किचन वेस्ट से बहुत लाभ होता है फ्रेंड्स। एक तो डब्बा भी हल्का रहेगा, मिट्टी भी कम यूज़ होगी, मिट्टी का खर्च कम हो जाता है। तो मैंने क्या किया, फिर इसमें नई मिट्टी भी डाली, वर्मी कंपोस्ट डाला और थोड़ी सी पुरानी मिट्टी को के साथ ही उस पौधे को रिपोर्ट किया। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि अचानक से गार्डन में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है और हमें संभालने के लिए एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ जाते हैं। तो मेरी ये रिपोर्टिंग तैयार हो गई और मैंने इसमें ऊपर से भी मिट्टी डाली, फिर इसमें मैंने पानी डाला। और फ्रेंड्स, मैं अपने पौधों के लिए इन 15 दिनों में मैंने क्या क्या खाद पानी दिया है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। जब मैंने इसको वर्मी कंपोस्ट दिया तो फिर मैंने सोचा कि बाकी पौधों को भी वर्मी कंपोस्ट दे दिया जाए, क्योंकि ये फुल न्यूट्रिशन प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट से ही मिलता है। बाकी जो किचन वेस्ट होता है, किचन का पानी होता है, वो फ्रेंड हमारा फेंकने का मन नहीं करता है, क्योंकि पानी की तो वैसे भी कमी है। तो पानी भी हमें सहेजना है जब हमने अपना एनवायरनमेंट बचाना है। तो मैंने क्या किया कि इसको तो रिपोर्ट करके शेड में रख दिया। इसकी मैं 1 हफ्ते बाद की भी अपडेट आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। इसके बाद मैं चली गई अपने गार्डन में। 8 दिन फ्रेंड हो चुके हैं इस रिपोर्टिंग को और पेड़ स्वस्थ है। एक मैंने अपराजिता की भी रिपोर्टिंग की थी, आपके साथ शेयर भी की थी, वो रिपोर्टिंग भी मेरी सफल रही है। और ये DIY मेरे, इसमें से एक बॉटल मेरी फूट गई है, ये सही सलामत है। तो आप देखिए कि मैंने शेड में ही प्लांट्स रख रखे हैं। धूप तो बहुत पड़ रही है। अब गर्मी में हमें इसमें कौन कौन सा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो भी बताऊंगी, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमें किचन वेस्ट भी फेंकने का मन नहीं करता फ्रेंड। इसलिए दाल चावल का पानी हो या चने का पानी हो, वो भी हम कलेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि दोनों तीनों टाइम पानी डालना ही है गार्डन में। तो हम क्यों पानी को वेस्ट फेंके, हमें पानी भी तो बचाना है, जल ही जीवन है, ये भी तो हमें सिखाया जा रहा है ना, कि हम एनवायरनमेंट के साथ पानी भी बचाएं। तो इस तरह से हम कलेक्शन करते रहते हैं, पानी का भी और किचन वेस्ट का भी, और अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम ऐसे ही महिलाएं यूं ही गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी जगह सक्सेस हैं। मेरी पड़ोसिन मेरी भी फ्रेंड ने ये मुझे गार्डनिंग की बड़ी दिया है शौकीन मुझे मिल इसमें गई हैं। हम लोग आपस में अपराजिता। हाँ, पेड़ पौधों का तो आदान प्रदान करते हैं। ये मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही उनके गमले रखे हुए हैं, तो मैं उनके पास गई थी, तो मैं उनकी यहाँ भी रिपोर्टिंग देख रही थी। वो पौधे लाई थी, उन्होंने मुझे भी अपराजिता दिया, और इस विषय पे अच्छे से बातचीत भी हो जाती है हम लोगों की। अब हमें आराम है कि हम एक दूसरे से प्लांट भी शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी बगल वाली फ्रेंड्स के पौधे हैं ये। कुछ पौधे उनके पास हैं जो मेरे पास नहीं है, तो हम आपस में शेयर कर लेंगे जुलाई में। अब मैं आ गई छत पे। तो ये मेरा मदर प्लांट है कोलियस का, तो मैंने सोचा जब वर्मी कंपोस्ट खोला या निकाला ये, तो मैं बाकी पौधों को भी दे देती हूँ। तो मैंने इसे खूब अच्छे से गुड़ाई किया फ्रेंड्स, जो, और इसमें से कचरा साफ करके वर्मी कंपोस्ट को खूब अच्छे से मिला दिया है, 2-3 लेयर लगा के। वर्मी कंपोस्ट मैंने नोटिस किया है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन सरसों की खली और गोबर की खाद अगर ज़्यादा पड़ जाती है तो बहुत गर्म होती है, गर्मियों में तो नहीं देना चाहिए हमको। फ्रेंड्स, लगभग 1.5 साल हो गए
चैनल बनाए हुए, तो मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। कहाँ 2-4 पौधों से कितने सारे पौधे हो गए। अब तो जब पानी लगाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती है कि पानी का एक भी पौधा मुरझा ना जाए। एक एक कोलियस मैं खरीद के लाती हूँ फ्रेंड्स, और मैंने कम से कम 6 कोलियस के पौधे बना लिए और शेयर भी करें। अभी कई कलम ऐसी हैं मेरी जो लगानी है मुझे अलग रिपोर्ट करके, क्योंकि गमला छोटा पड़ रहा है, पौधे खूब अच्छे ग्रो कर रहे हैं। देखिए कोलियस, आपको हेल्दी लग रहा होगा फ्रेंड्स। और ये बिना फूलों के भी गार्डन में फूलों जैसी स्थिति बनाए रखते हैं। फ्रेंड्स, कोलियस में की गर्मी में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है वाटरिंग का, क्योंकि अगर कम पानी पड़ता है गमला सूख जाता है तो इसकी पत्तियां नीचे को मुरझा जाती हैं, और पत्तियां पानी की ही दशा में अपने कलर चेंज कर लेती हैं। स्वीट पोटैटो वाइन में भी मैंने सोचा सफाई कर दूं और इसमें भी वर्मी कंपोस्ट डाल दूं। ये रहे मेरे विष्णु कमल, ये सक्लेंट हैं, पता नहीं क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है इनकी। तो मेरे पास एक ट्रे है टीन की बड़ी सी, तो मैं सोच रही हूँ सारे सक्लेंट्स अपने इस ट्रे में लगाऊं धीरे धीरे करके, तो ट्रे अलग खूबसूरत लगेगी, बाद में कभी गार्डन बनाने के काम आ जाएगी ये, कि मिनी गार्डन बन जाएगा मेरा। आपके पास कोई टिप हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स मेरे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से प्लांटर और प्लांट्स भी कितने क्यूट है, तो लकड़ी से मुझे इसमें गुड़ाई करनी पड़ रही है धीरे धीरे कि जड़ ना हिल जाए। ये मेरे दाल चावल चने आदि का किचन का लिक्विड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड, ये हमें बचाना ही चाहिए, जल ही जीवन है। तो हमें इन्हीं से हमारे पौधों को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा और हमारा पानी नाली में वेस्ट भी नहीं जाएगा। देखिए, इसी तरह केयर करते हुए साइकस की कितनी अच्छी एक साथ 5 पत्तियां निकली हैं। साइकस फ्रेंड साल भर से रिपोर्ट करने को, बस कांटे की वजह से मैं इसे छू नहीं पा रही हूँ, कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, एक मनी प्लांट और स्पाइडर का प्रैक्टिकल भी आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने डाल ली और इसको गोल गोल करके कप में डाल दिया, क्योंकि मेरे पास ये 2 ही स्टिक थी और मुझे इसकी बड़ी पौध बनानी है, तो मैंने सोचा सारे इसमें जड़ें आ जाएंगी। आप देखिएगा 10 दिन बाद इसमें बहुत अच्छी जड़ें आ गई। ये स्पाइडर एकदम सूख गया था, देखिए पत्ती सारी मुड़ी हुई हैं, तो मैंने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया और उसको रखा। 2-3 दिन बाद देखा तो कुछ कम सुधार हुआ था फ्रेंड्स उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मनी प्लांट में कितनी अच्छी अच्छी रूट्स निकल आई हैं। अब इनको मैं मिट्टी में रिपोर्ट करूँगी। इस तरह से मैंने 2 कप तैयार किए थे, जिनका रिंग बनाकर कप के अंदर डाल दिया था। ये मैंने चाय की पत्ती का पानी लिया, तो स्पाइडर को इसमें 2 दिन के लिए छोड़ दिया केवल, और उसके बाद मैंने इसको साफ पानी में रखा। अब 8 दिन बाद आप रिजल्ट देखिएगा कि स्पाइडर का हुआ क्या। ये पोटुलाका और गुलाब मेरे यहाँ खिले हुए हैं, खूब प्लांट्स हेल्दी हो रहे हैं, आजकल इनका मौसम है। तो फ्रेंड्स 8 दिन बाद देखिए, अब मनी प्लांट भी अच्छे हो रहे हैं और स्पाइडर की सारी पत्तियां खुल गई फ्रेंड्स। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अपने आप को प्रैक्टिकल करके सफल करो तो कितना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच की, मेरी 3-4 रिपोर्टिंग्स भी देखी, मेरे गार्डन में बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।